प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लोग जो हैं वो पिछले रमज़ान को इस रमज़ान से कंपेयर कर रहे हैं और पिछली चांद रात को आज की चांद रात से कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महंगाई का आलम जो है इस कदर बढ़ चुका है कि हालात ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद हालात क्या आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। लगता है पैसे कमा लिए हैं आपने, ईद है कल, अब जी माशाल्लाह आपने ढेर पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। आपके चेहरे का इत्मीनान मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल वो आपने अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे आपने इकट्ठे कर लिए कि आप बड़ी ईद भी आप गुजार सकते हैं उसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत 1.5-2 महीने अगले काम ना भी करें जी तो आपका अब चल जाएगा। इतने पैसे आपने छापे हैं रमज़ान में। मैं कह रहा हूँ जी माशाल्लाह बहुत कमाए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब ना 2-3 माह इकट्ठी छुट्टियाँ गुजार के ना फिर आऊँगा मैं। इतने पैसे कमाए मैंने। मेरा ख्याल है यहाँ से आप वैसे ही दुबई चले जाएंगे। जी इंशाल्लाह ये मेरा मिशन यही है कि इससे बाद ना सब बच्चों को लेकर ना मैं दुबई ज़रा घूम के आऊँ। घूम के ज़रा जी उधर मज़ा करके आए, ज़रा घूम के आए तो दो ही ना पैसे फिर मैं घूम फिर आऊँ। कहाँ से आपको तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ ਪੈਸੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਫਾਹਦ ਭਾਈ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। कितने पाने ने 10,000 में आप आता 1000 ਹਾਂਜੀ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਈਦ। तो बैंक कहाँ है आपके? ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਆईडी कार्ड हो चेक करो मेरा बैंक कितने है। बैंक बनाया ही नहीं। फाहद भाई काम है नहीं है, आप कह रहे हो दुबई घूम आए। ऑटो की गड्डियाँ आप दबाते हैं ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ गड्ढा खोद के। ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ सवेर ਦੀ। बत्ती आपने क्या करनी? ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਜੀ। अच्छा ये रखें आप, ये भी हम पे ना डाल दीजिएगा। ये रखें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਨਾ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਏ। इधर आए। क्या फिर यार ਉਹ ਯਾਰ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ऐसे नहीं कहते। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ निज़ाम आप तक ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ इंसान ਦਾ निज़ाम को ਬੰਦਾ आप कर रहे कह सकते हैं कि आप तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा मुल्क को नहीं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले, ठीक मुल्क है ने तो बना दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो गलती होगी चले। बात ये देखें मेरे को मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾंट रहा हूँ, ठीक है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾਣੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ 648 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ 4 ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ ਵਟਣਾ ਵਢਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲਾਈ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਸ भाई। ਇੱਧਰ सारे सुबह पढ़ के आएंगे तो गाहक ही गाहक होगा इंशाल्लाह। हर हाल में ना अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं वो नहीं आपको नहीं आप समझ नहीं रहे बात। जी आपका ना अब क्या करें, यहाँ किसी से पूछें कि आप रोटी खा रहे हैं कि नहीं, आप तक MP MNA आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये पूछ रहे हैं। आप तक आपका मुंतखब लोग आप तक पहुँच रहे हैं, आपको रिलीफ दे रहे हैं नहीं दे रहे। MP बाकी वो जो आपका बिलीव है और आपका इत्तेकाद है उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा, वो तो बात ही नहीं कर रहे। जी MP MNA निज़ाम अब बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस इस तरह है कि जी शुक्र अल्लाह पाक का हर हाल में एक तो अदा करना चाहिए। बाकी अब MP ये आपका ज़ाती मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये आप जितना मर्जी करें, आपका ज़ाती मसला, मैं निज़ाम का पूछ रहा हूँ। बिजनेस नहीं है जो होना चाहिए था, एक बात ये है। ये बताएं ना। और दूसरी बात ये MP MNA की बात करें ना, वो सिर्फ वक्ती तौर पर है, उसके अलावा कोई किसी के पास नहीं आता। सिर्फ उनको एक तो वोट चाहिए होते हैं, उसके अलावा उनको हमारे साथ कोई काम नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई मसला नहीं उनका हमारे साथ। वो वोट लेकर जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बेशक वो इमरान खान वाले हैं, बेशक वो नून वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं था। किसी को कोई फ़र्क नहीं है। कोई भी काम करवाना है ना तो ये समझ लें यूनियन करवाती है। ये MP MNA अगर सुनते हैं बात तो बड़े बंदे की सुनते हैं। एक तो बड़े बंदे की बात सुनते हैं, छोटे बंदे के पास ये जाते हैं। आप ही की है जी और किसी कोई सोच नहीं। वाह भाई सीट का ही तो रोला है। इस सीट का भी आपके साथ किसी का रौला चल रहा है तो मुझे बताएं। भाई कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई ताज़ी है? क्या नई ताज़ी है, खैर खैरियत से आज 30वां रोज़ा है। इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, ईद इकट्ठी कर ली इन्होंने। ईद इतनी इकट्ठी की है कि बड़ी ईद तक भी इनका गुजारा हो जाना है। आपके क्या हालात हैं? मैंने ये पूछा। माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कितने किस कदर आपकी रमज़ान में कितना ठीक रहा, कितनी शुक्र बचतें अल्लाह रहीं, का, क्या हालात अल्लाह रहा? का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम। हालात सबके सामने थे मुल्क के, लेकिन अल्लाह का बड़ा आप करम पिछले है। रमज़ान में कितना कारोबार आपने किया था, कितने फ़ीसद? मैं आपको और बताता हूँ, इसमें पिछले आप नोटों में रमज़ान न बात ना करें, नहीं, नोटों में फ़ीसद नहीं में कर करेंगे, लें, फ़ीसद में मुझे करने ज़रा बेहतर समझने है। में आसानी रहेगी समझ में आसानी रहेगी और आपको बताने में आसानी रहेगी इंशाल्लाह।
पिछले रमज़ान जो था माशाल्लाह 95% कारोबार था, मतलब कि बेहतरीन था, कारोबार अच्छा था, मोबाइल सस्ते थे, हमारी सेल अच्छी थी। तो इस दफ़ा समझ लें कि 25% पे काम आ गया, 25% पे। यार ये अहम बात है, ये कहते हैं 95% और 25%। पिछले रमज़ान कहते हैं 95% कारोबार था, इस दफ़ा 25% रह गया। उसकी वजह ये बनी है ना, ये ठीक है, क्योंकि मोबाइलों के रेट बढ़ गए। ये इतना ही है, बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन इसी रेशो। तरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मोबाइलों के रेट बढ़ने की वजह से ये काम हो। अगर मोबाइलों के रेट कम होते ना हर बंदा खरीद लेता। अब जैसे गाड़ी है तकरीबन ਅੱਛੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਲਸੀਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 32 ਇੰਚ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਿ खाली मोबाइल पता चला मोबाइलों पर टैक्स को कम करने जा रहे हैं, कोई ऐसी मार्च के महीने में इन्होंने कहा था कि 15% टैक्स मोबाइलों पे कम होगा। इससे फर्क पड़ेगा कोई? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, मोबाइल 15% ठीक है, अगर 15% कम हो तो कर दें तो बड़ी एक नेमत है। या reasonable इस क्या मुल्क नंबर के है जिसपे हालात हो? जो किए हुए हैं, महंगाई से महंगाई होती जा रही है। अगर मोबाइल के रेट कम हो जाएंगे तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हर बंदे की अब रेंज से बाहर मोबाइल चला गया, यूज़ का इतना महंगा हो गया है, तो नए में तो बहुत ही अब चला जाए। एक फ़ोन जो 20,000 का था वो आज 44,000 का है, तो वो ज़्यादती है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह मुल्क की मईशत को ब्रेक लग चुकी हुई है। इसमें कोई हम लोगों का फ़ायदा नहीं है, इनमें ये पर मुसल्लत हैं इनका फ़ायदा हो रहा है कि मईशत से ही पूरा मुल्क चलता है। जो इन्होंने खाना ख़राब किया हुआ है, मईशत तबाह कर दी आके। देखिए आम आदमी एक तंग आ चुका हुआ है महंगाई से। महंगाई कंट्रोल होगी, देखे मुल्क तरक्की करेगा। हमारा मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। अब इंडिया एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ तक चला गया। हम वैसे ये इंडिया को दुश्मन कहते हैं, वो ठीक है हमारे दुश्मन हैं, लेकिन बात ये है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से देखें, दुनियावी लिहाज से वो देखें कहाँ पे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवा दी, मर्सिडीज़ गाड़ी, जो कि 850 किलोमीटर करेगी सिंगल चार्जिंग पे, और यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा। आटे की लाइन में मुतारिफ करवाया गया पाकिस्तान में, और इस मुकद्दस महीने में कि जी आपने आटे के लाइनों में लगना है, आपने धक्के खाने हैं, पुलिस के डंडे खाने और मरना है। यही कुछ हम लोगों ने देखा है। हम इस चीज़ में तरक्की कर रहे हैं, आटे की लाइनों में लग रहे हैं, आटा नहीं सही मिल रहा, हर चीज़ मिलावट वाली मिल रही है, महंगाई हो गई है। भाई यही रोना धोना है। जी ठीक ठाक तबीयत कैसी? जी शुक्र तो रमज़ान में अच्छी कमाई हो गई कि ईद गुजर जाए और बड़ी ईद भी गुजर जाए और साल भी पूरा गुजर जाए अच्छे से, या आप समझते हैं कि कोई नॉर्मल ही रहे हालात? नॉर्मल ही है, कोई ऐसा काम नहीं है कि क्या करते क्या आप? मैं भी ये बस मोबाइलों का काम है मेरा। कितने फ़ीसद कारोबार में पिछले रमज़ान को और इस रमज़ान को अगर कंपेयर करें तो क्या बुनियादी फ़र्क लगा? 50 भी नहीं है, 50% भी नहीं है, और 50% आपका कारोबार ठप हुआ इस रमज़ान में? से ज़्यादा है 60%? जी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका कोई हल हुल कुछ समझ आता है आपको, या हाल ये गवर्नमेंट नहीं करना है या आवाम ने? क्या तजावीज़ हैं आपके जहन में? गवर्नमेंट आपसे पूछे कि क्या होना चाहिए तो आप क्या बताएंगे? बस ये उनकी मर्जी है, क्या करा के दिखा देंगे? हाँ बस खुद ही करें। उनके लिए यही काम आपके हवाले। हाँ उनके ही अल्लाह के तो नहीं कह, हमारी कौन सी मर्जी चलती। क्या हाल है आपके? धूप से इधर आ जाए मेरे पास। क्या नाम है आपका? वारिस अली। वारिस अली, क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल लोड की शॉप है, एसेसरीज वगैरह। आप तो आप अमीर आदमी हो गए होंगे। नहीं सर, अमीर कहाँ हुए हैं, ठीक है, महंगाई बहुत है। अभी मोबाइल सेल करने आए थे इधर और रेट नहीं बना उनके साथ, ठीक है, अभी सामान लेके वापस जा रहे हैं। महंगाई बहुत है, पहले 10,000 का जो है ना वो अच्छा खासा सामान आ जाता, अभी कुछ भी नहीं। अच्छा, जी कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। इस दफ़ा ईद पे नया सूट भी नहीं लिया, मेरी अपनी दुकान है। कुछ नहीं किया, पुराने को धोना है, वही पहने 2-3 दफ़ा धोएंगे उसे जी, ताकि वो थोड़ा निखर आए, निखर आए, वही पहनेंगे। या फट जाएगा या निखर जाएगा। दो तीसरी तो चीज़, हाँ पता नहीं आपने वो सूट कितनी दफ़ा पहना होगा। नहीं, पहले 2-3 दफ़ा पहना है बस बस, अब फिर मेरा ख्याल ठीक है, फिर ठीक फिर है। आपको मतलूबा हदफ हासिल हो जाएगा, जी जी है ना? जी जी सही कह रहे हैं। ये अच्छा है, उसे धोगे ना जी जी तो वो थापी से ना मारना। सर नहीं, 1500 का सूट लिया, 1600 रुपया सिलाई मांग रहा है दर्जी, ठीक है, हल्का या डिज़ाइन बनवाया सूट पे, 1600 रुपया उसकी सिलाई है। अब तो लगता है कि वो लोग सिलाई की भी किस्ती करवाया करेंगे। जी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। इंस्टॉलमेंट्स कर दो यार। जी जी भाई सूट कितने में ये एक अमीर आदमी है, मैं सोच रहा हूँ कि हम सारे गरीब एक तरफ हैं, ये अमीर एक तरफ है, तो इस अमीर शख्स से पूछते हैं कि सिलाई कितनी है भाई, और इन्होंने सूट कब सिलाया, क्योंकि ये अमीर आदमी है, ठीक है। अब हम सारे गरीब एक तरफ हैं
हैव नॉट्स हम हैं और ये अमीर आदमी, इनसे पूछते हैं सर कितने में सूट की सिलाई है? सर मुझे रेडीमेड सूट मिलता है माशाल्लाह, इतना बेहतरीन है, बाहर जाए 700 रुपये सेल लगी हुई है। और फाह भाई चलो मेरे नाल हो, गड्डी लगी 700 रुपये सिलाया सूट, केड़ा पागल है 1500 का सूट लिया 1500 सिलाई दे। ये क्या है? वो यार ये तो इन्होंने आप सबके साथ फ्रॉड किया। महंगाई बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी का ना जीना माल हो गया। यकीन करो तुम भरा लगते हर बंदे भाई वाली गल बड़ी अच्छी है कि 1500 का सूट है, दो उन्नी सिलाई, अगले कहते सलाम वालेकुम भाईजान इधर आए। भाई साहब इधर आयो, जब वही पुराने धोएंगे और उससे ईद पढ़ेंगे और सो जाएंगे घर में, बाहर नहीं जाना। सिलवाएं ईद, क्या आप अपना तो बताया करें, कभी लोगों के मसाइल पूछते हैं। मैं ना आज आपका एंकर बन जाऊँ जी। फाहद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक ठाक, और रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बताएं, आपने ईद के लिए कितने सूट सिलवाए हैं? यार मैं जो बात करूंगा ना किसी ने माननी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, बताएं। आप सच बोलेंगे, आप झूठ आदमी थोड़ी बोलते हैं, सच्ची बात करते नहीं, हैं। मैं सही बताऊं, जनाब। मैं सही बिल्कुल बताऊं तो seriously मैंने बताएं। कोई सूट नहीं सिलवाया, अच्छा जी, कोई सूट नहीं उसकी वजह बताएंगे क्या हुआ? आपको तनख्वाह नहीं मिली लाहौर न्यूज़ से? नहीं, उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि मैंने कभी भी ईद पे मैं इसी तरह से ही हूँ शायद, क्योंकि काम करते ही गुजर जाता है टाइम और वो फोकस सारा काम पे रहता है। जी जी। तो मैं ना मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो बड़े एहतमाम से ईद के सूट सिलवाते सूट सिलवाते हैं। मैं वैसा हो नहीं सका कभी। तो क्यों, वजह क्या है? आपको ईद की खुशी का एक एक्साइटमेंट नहीं होती कि यार मैं भी कोई अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा लगूं, मेरे बच्चे मेरे घर वाले भी मुझे कहें? मेरा ख्याल है कि वो एक्साइटमेंट वाला लफ्ज़ तो बिल्कुल है, लेकिन आपने खुद देखा कि जो हालात बदले जी जी। और लोगों के चेहरों पे अफलास, गुर्बत और नंग वाज़े होता गया, हाँ जी ऐसे ही है। और उनके चेहरों पे, माथों पे लिखा गया। तो तब आपने देखा कि एक्साइटमेंट में लोगों के पूरे हर जगह लोगों में कमी आई काफ़ी। हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आप एहसास रखते हैं, दिल में दर्द रखते हैं लोगों का कि लोग बेचारे किस हालात में हैं। तो मेरा चलें, ख्याल ये है- अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि ईदों पे या इसके अलावा भी आप हम सारे जितने जोगे हैं किसी का ख्याल करें। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी सूट सिलवाऊँ, मैं स्पेशल शॉपिंग करूँ मैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी में किसी ईद पे भी ऐसा नहीं कर सका। मेरी बैड लक समझें कि मैं शायद नहीं, आपको करना रवायती अंदाज चाहिए। में अल्लाह ताला ने इसका कहा है कि अगर आपके पास है माल तो उसके अपने ऊपर लगाएं, खाए पिएं। इसका ताल्लुक आपके पास होने ना होने का नहीं है। नहीं है। मेरा मुद्दा और है। मैं कहता हूँ कि आप इस दिन को भी मैं शायद रवायती अंदाज में गुजार जाता हूँ। वो आप अपने काम की वजह से कह रहे हैं कि वैसे ही किसी? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये शायद इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें जो बड़ा फैक्टर वो यही है कि आपके इर्द गिर्द के जो हालात हैं और जो माहौल है वो इस कदर बदल चुका है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। दो बड़े रिस्पेक्टेड लेडीज़ हैं जो इस वाक़े की कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने कहा कि वो रिक्शे पे जा रही थी, तो दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों पढ़ाती हैं, तो उन्होंने किसी एक जगह ड्रॉप होना था, तो रिक्शे वाले ने क्या किया कि फ़ोन मिला लिया और अपनी बेटी को कह रहा है कि हैं मालिक मकान तुम्हें कह रहा है घर से सामान निकाल दो। नहीं तुम ऐसा ना करो, मैं आता हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ पैसे, मैं भिजवा रहा हूँ। अच्छा, फिर वो कॉल चलती गई, फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल मिला लेता था, तो कहता था कितना चाहिए? 15,000 चाहिए, बस मैं आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब ये दोनों लेडीज़ ने 1501 ने उसे दिया, 1501 ने दिया, और जब वो पैसे रिसीव कर रहा था इनसे, तो उनके चेहरे के तासुरात से इन दोनों लेडीज़ को थोड़ा खटका कि ये बंदा कोई वैसे ही बात कर रहा है, कि ये शायद कोई फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, वो जब घर गए दोनों लेडीज़, तो उन्होंने जाके आपस में जब डिस्कस किया तो वो इस नतीजे पे पहुंची कि वो तो कॉल पे था ही नहीं, वो वैसे ही ड्रामा कर रहा था। अब आप देखें कि जो लोग दर्द दिल रखते हैं उनको आगे फ्राडिया टकर जाए तो वो आपको 1 रुपया देना भी बंद कर देंगे। हाँ ऐसे ही है। फिर वो जो आम शहरी हैं, जो आम सादा तो लोग हैं, जो हकदार हैं, वो अपने हकूक़ से महरूम हो मुझे जाते कल एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया स्पेशल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम गलत नहीं है, ये इनको मैकेनिज़्म नहीं मिल रहा, एक रूटीन, ये बहुत बेहतर आवाम है। तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि इधर खड़े
हमने वो एक इंटरव्यू किया, वो मंजन बेचते थे। हाँ जी, हाँ जी। मेरा ख्याल है कि उनको कम अज़ कम भी कोई पैसे हुए होंगे लोगों की तरफ से, जी तो वो लाखों में हुए होंगे। मसलन मुझे कई दफ़ा गुमान गुजरा कि मैं वो फिगर बताना नहीं चाहता टीवी पे। जी, वो मैं उसके बारे में हमने भी किया था कि उसके लोगों ने बहुत इमदाद की। वो आपके प्रोग्राम में आया था बंदा जो इधर वो हाँ, बेच रहा था, चूहे मार गोलियां बेच रहा था और मंजन बेच रहा था, बेच इस रहा तरह था। का। जी, हाँ, मंजन। बिल्कुल ऐसे ही है और उसको काफ़ी लाखों रुपए इकट्ठे हुए हैं। इस कदर लाखों है कि हैवी अमाउंट है। हाँ जी, बिल्कुल मुझे ठीक है। कैसे पता है? क्योंकि हमसे जिन लोगों ने नंबर मांगा उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। और एक बात और, मैं आपको एक लुत्फ़ की बात बताता हूँ। जी जी। एक मिनिस्टर पीटीआई के पुराने दौर के, अब तो उनका हुकूमत नहीं है ना, उस मिनिस्टर ने हमें बताया कि 1 लाख रुपए उन्होंने जब भिजवाया उनके घर, तो वो कहते हैं कि 35 लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए थे पैसे देने के लिए। पैसे देने के लिए। और मेरे प्रोड्यूसर साहब इस बात के गवाह हैं, उसने कहा कि हमने जब लाख रुपया देने गए, क्योंकि उन्होंने लाख भेजा, हाँ जी। उन्होंने बताया मुझे कि लाख देने लगे, तो 35 बंदे ऑलरेडी खड़े थे। प्रोड्यूसर साहब इस बात के गवाह हैं, समी साहब बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं। मैंने और उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि पता चले कि ये उन्हीं का नंबर है ना जो दे रहे हैं आगे। जी जी। 3 दिन हम रब्ता ना कर पाए, उनका नंबर इतना बिजी था। ज़बरदस्त। 3 दिन बाद समी साहब ने मुझे बताया कि सर मेरा अब रब्ता हुआ। ठीक है। तो इसी तरह एक बच्चा प्रोग्राम तमाशा ने समी साहब ने, मैंने ये अपना हमारे कैमरामैन साहब, इन्होंने उस बच्चे का इंटरव्यू किया, तो ट्विटर पे लोगों ने टैग कर करके हमें बताया कि उसके साल की फ़ीसें उन्होंने उधर स्कूल जाके उसे दाखिल करवा के तो इकट्ठी दी हैं, राशन का एहतमाम किया, और अच्छी खासी तादाद है जो लोग उनका नंबर मांग रहे हैं अब तक। तो आवाम के लेवल पे कभी मैंने नहीं देखा कि कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, ये माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि ये हर फोरम पे कभी भी मुसीबत किसी पे, चाहे वो इस मुल्क से भी बाहर लोग हैं, तो उनकी भी हमारे लोगों ने इमदाद की है। बस हमारे हुक्मरानों का जनाब ये शर्म आनी चाहिए कि ये जो इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं, लोगों को शर्म के तदरीस देना। ये जो लूट के खा रहे हैं। क्या हाल है भाई? ये मेरा दोस्त कहाँ से आ गया? ये अभी बात करेगा, ये आप समझेंगे कि पुराने ये सबसे अच्छा इंसान। 2 शो किए उसने हमारे साथ। हाँ जी, 2 शो की है ये बंदे माशाल्लाह आप ही बड़े नाइस हैं ये वाले। नहीं, मैं नाइस नहीं हूँ। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे थे। ये बताएं काम आपने कितना कमा लिया है? ये जिस दुकान पे काम करता था ना, उन्होंने इसे जवाब दे दिया है। जिस दुकान पे काम करता था उन्होंने इसे जवाब दे दिया। ये अब ये जंटी कर रहा है, कमीशन जंटी कर रहा है बच्ची को। क्यों, क्या हुआ है? इकट्ठी करने के लिए। बस वो कहते जी हमारे हालात नहीं सही है, जी कारोबार नहीं चल रहा जी, कहते जी आप फारिग हो जाए जी, आप छोड़ दें जी। मैं कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। पहले फिर उन्होंने इनको बोला जी, मैंने तनख्वाह दे दो यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कब तक हमारे मुल्क का यही हालात रहेगा? हमारी यूथ को, जो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको तो कहीं पे मौका नहीं मिल रहा। सर मेरी बात सुनिएगा प्लीज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि हमारे बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा, उनको तो आगे लेके नहीं आ रहे। तो फिर क्या करेगा? अगर यूथ ही नहीं कुछ करेगी तो फिर ओबियसली वो नशे में जाएगी, वो बुरी सोसाइटियों में जाएगी। जब इतने, मैं ये कहता हूँ इंडिया में मैंने देखा इतने सारे उन्होंने शोज़ रखे हुए हैं, छोटे छोटे वो टैलेंट हंट वाले, टैलेंट वाले। इधर कोई ऐसा है नहीं है, इधर बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर हमारी यूथ के पास उनको कारोबार या उनका अच्छा रोज़गार हो जाएगा, ओबियसली जो गुर्बत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जो लोग काम करना शुरू हो जाएंगे, तो जो घरों के हालात है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें वो जो हमारी लीडर्स हैं ना, वो हमें सही अच्छे तरीके से लीड ही नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमारे ये हालात हैं। आप कुछ कह रहे थे, पूरी बात। यार बात इसने ये भाई, मेरी बात सुने, यहाँ पे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। ठीक हो गया, यहाँ पे मुल्क के हालात नहीं ठीक हो सकते। जो बड़े बड़े जो चोर हैं वो नहीं ठीक हो सकते, तो आवाम ने क्या ठीक होना? मुझे ये बताएं, आवाम ने ठीक होना? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਛੱਡਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 14वें या 15वें रोज़े दुकान तो जवाब होया। मैंने 15वें रोज़े पे मुझे फारिग कर दिया था, ठीक है।
मुझे कह रहे थे कितने ਕੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ कह ठीक रहे जी मैं काम मैं कर रहा था तो वो कहते यार हालात बड़े ख़राब हो गए हैं हम दुकान छोड़ के जा रहे हैं साढ़े तीन लाख रुपया 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਟ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡਤੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ बढ़ गए हैं दुकान उन्होंने छोड़ दी है मुझे जवाब दे दिया उन्होंने तो अब अब ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਐਸੇ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਆਹੀ ਕਰਨ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ उन्होंने जवाब दे दिया दोस्तों रफाल भाई अब जवाब दे दिया उन्होंने मैं बड़ा परेशान आया हूँ मैं यहाँ पे फिर टूट के काम कर रहा हूँ आज मैं सुबह आया हूँ तो सुबह मैं बहुत परेशान होया हुआ था यार कोई दिहाड़ी नहीं लगी यार अभी बाल बच्चों के लिए कमाना है यार पैसे नहीं आए अभी सुबह का मैं बड़ा ऑफसेट होया हूँ ठीक है और उसके बाद जो है ना हालात इतने ख़राब हो गए आज मेरी ज़िंदगी में का रिकॉर्ड है आज मेरी पहली दफ़ा ईद मेरी ख़राब हुई है भाईजान ठीक है और हर हमेशा ईद अच्छी गुजरती रही है आज जरिए ना मेरी ईद बहुत ख़राब 2 दिन पहले हमने बाबर साहब का इंटरव्यू किया ओल्ड अनारकली में और वो इंज़माम के साथ और आकिब जावेद साहब के साथ क्लब में खेलते रहे क्रिकेट में भी उनका उस वक़्त वो कहते हैं कि अच्छी गेम थी आज वो किन हालात से गुज़र रहे हैं और वो सुनने के बाद यहाँ के हालात जानने में बड़ी आसानी रहेगी। उन्होंने बताया कि वो सुबह में मॉर्निंग में अपने बच्चों को नाश्ता नहीं देते और जब वो एकेडमी जाते थे तो उन्हें भेज देते थे कि जाएँ एकेडमी जाएँ। फिर बच्चे उन्होंने स्कूल से उठवा लिए। एक बेटा है वो भी नहीं पढ़ पाया, उसे उन्होंने दुकान एक पे छोड़ दिया है, शायद किसी डॉक्टर के साथ छोड़ा है या किसी और जगह किसी क्लिनिक पे शायद छोड़ा। तो ये हालात हैं, वो ज़रा देख लें क्या हालात सही नहीं हैं। हालात ऐसे सही नहीं है, अब शेर व शायरी तो आती ही नहीं। हालात ऐसे सही नहीं है कि एक वक्त का खाना लोगों ने छोड़ दिया ठीक है, उनमें मैं भी शामिल हूँ मैं बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं करवा रहा। मैं कहता हूँ बेटा एकेडमी से आओगे भूखा भेज देते हैं। हाँ तो क्या करें फिर वो दोपहर को खा लेते हैं रात को खा लेते हैं। सफ़ेद पोश लो क्यों नाश्ता दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे क्यों? उसकी एक वजह है कि 3 टाइम नहीं खिला सकते, इम्पॉसिबल हो गई है। उसमें सोने ये है कि और जो दोपहर को भी खिलाना है ना वो रात का बचा हुआ खिलाना है रात को जो पकना है वो रात को खाना है, फिर वो अगले दिन दोपहर को खाना है। तो ये मेरी नहीं, ये हम मकामी हैं यहाँ के, हम यही हमारे बाप दादे पैदा हुए हैं और हम भूखे मर रहे हैं, सफ़ेद पोश हैं। मैं पूरा जैन मंदिर फोल आया हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं उसके लिए 1000 की जूती लेने गया हुआ था, नहीं मिली आपको? नहीं मिली। ये पूरे डलोजी वाली लाइन घूम आए हूँ। एक ही बेटा है, मेरी 3 बेटी हैं, उसके लिए जूती नहीं मिली। अब किसके आगे रोएं, मज़ा नहीं आ रहा कुछ। बस ये कब से आपके हालात ये हुए हैं? ये जनाब अल्लाह उसकी भी ज़िंदगी दे और इनकी भी। मैं जब नवाज शरीफ उतरा है ना, मेरा वो हीरो नहीं है, नवाज शरीफ मेरा हीरो नहीं है, हमारा हीरो इमरान खान था। क्यों? मैं क्रिकेट खेलता था मुस्लिम की तरफ से। आप भी खेलते थे? हाँ तो बॉलर थे बैट्समैन थे? नहीं, हाँ हाफिज शाहिद, आकिब जावेद, मियाँ परवेज़, मियाँ असलम टेस्ट अंपायर, हम उनकी एकेडमी में खेलते थे। आकिब आपके एकेडमी फेलो थे? हमारे दौर में आकिब, मोइन खां, इंजमामुल्लाह। अभी ये खेले नहीं थे, फर्स्ट क्लास खेल चुके थे? ये बस इधर ही खेल रहे थे, ये नहीं Academies? पता था कि ये स्टार बनेंगे। अब 22 करोड़ में से हर आदमी ने हीरो तो नहीं ना बनना। अब इंजी अभी स्टार नहीं बने? नहीं बना ना आकिब स्टार बने? हाँ जी, नहीं बना था। फिर क्या, फिर हालात ऐसे हैं। आप भी उसी एकेडमी में थे? हाँ जी, मैं भी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मियाँ असलम साहब। मियाँ परवेज़ तो हाउस बिल्डिंग के प्रेसिडेंट, वो तो फोत हो गए ठीक है। आप क्या बॉलिंग अच्छी करते थे? बैटिंग करते थे साथ, पर इतनी गेम नहीं थी कि हम पाकिस्तानी टीम में जा सके। ये बहुत बेहतर थे? हाँ। इंजी लोग बहुत बेहतर ये तो फिर 200 से 200-250 लड़का था एक क्लब में,
उनमें से ये 2-3 लड़के माशाल्लाह उस दौर में बड़े निकले। हाफिज शाहिद, इंजी, मुल्तान से आया था ये, ठीक है, आकिब जावेद, ठीक है जनाब। इनकी कोई वाकया उन दिनों के याद हैं आपको, कोई ऐसी याद जो आपके पास महफूज हो? ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब्दुल कादिर साहब, अब ये आप दौर देख लें, अम्पैल शकूर राना, मोहम्मद राना के ताया अब्बू यहाँ रहते थे, ये फलूदे वालों के सामने, और हाफिज शाहिद। इनको मैंने अपनी ज़ाती दुकान पे बुला के पार्टी दी थी। क्या दी थी? पार्टी दी थी, ठीक है जनाब, 1999 में, ठीक है। मैंने पार्टी दी, कुछ होगा तो दी ना। उस टाइम में 7-8 हज़ार रुपया लगाया, केक मंगवा लिया, बोतलें मंगवा ली, ढोल हल्ले मंगवा ली। हाफिज शाहिद हमारा दोस्त था, वेस्ट इंडीज़ खेल के आया था, जिसको इमरान खान ने कहा था ये वेलकम मार्शल है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा बॉलर। हाँ, उसकी खुशी में हमने पार्टी दी थी। आज हम अपने बच्चों के लिए जूती ढूंढ रहे हैं, आज़ाद की जूती गई। मेरी 3 बेटी हैं, मैं भी 3 बहनों का एक ही भाई था। पर यकीन करें, जब मेरी वालदा बेवा हुई हैं, मैं छोटा सा था, 3-4 साल का, हमें नहीं पता लगा हम कहाँ पले हैं। खुशहाली खुशहाली, बेवा औरत हमें पाल रही हैं और खुशहाली, ठीक है। अब तो अगर आपने कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है ना, आपने इनको छोड़ें, खुदा के वास्ते ज़रा ये मालिक मकानों को तो हाथ डालें। आमदनी रह गई 20,000 की, 15,000 से कम कोई मकान ही नहीं दे रहे यार। इसके लिए तो आवाज़ उठाएं, चलो रोटी खाएं, जैसे इन्होंने कहे आलू पका लो, ठीक है। अब मेरे से अनारकली में एक लड़के ने मेरे से सवाल किया, बच्चा था इसकी तरह, उसने सवाल किया कि अंकल सही दसना, ये बात है 18वें रोज़े की इस दफ़ा, हाँ ये 18वें रोज़े की, मैं आप बीती कर दूँ, मुझे इमरान खान नवाज शरीफ से कोई नहीं लेता। उसने मुझे कहा कि अंकल सही दसना, बच्चे नूं चाट खुआई है 18 दिन? मैं कहा नहीं। फ्रूट चाट अफ्तारी पे? मैं कहा नहीं यार। और वो दुकानदार है जो मुझे ये बात कर रहे हैं, वो दुकानदार है, कह रहे अंकल ऐसी भी नहीं खाती। कैसे खाएंगे आप? 300 रुपये किलो केला, 200 रुपये किलो अमरूद, सेब, यही 3 चीज़ें डलेंगी, चलो फ्रूट चाट नींबू निचोड़ के बना दो। अब जब घरों में से चाट ख़त्म हो गई है, ठीक है, सालन फ्रिजों में रख के वो खाया जा रहा है। सफ़ेद पोश गरीब आदमी तो रेड़ी लगाता है, वो आधा गरीब आदमी रेड़ी लगाई। जो मकामी है यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी सफ़ेद पोशी में ही मर रहे हैं। क्या करें? यहाँ दाल चावल लगा लेंगे, 100 बंदा वाकफ़ है, वही खा जाएगा। मालिक मकान अब भी इतनी एक हालत हो गई है कि लोगों से किराया नहीं दिया जा रहा। मेरी एक सिस्टर है, बेवा है, 12,000 किराया दे रही, 3 उसके छोटे छोटे बेटे हैं। अभी जब बड़े होंगे जब की बात है, अभी तो ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। मैं खुद अब बेटियों के खिलाएँ 4,000 की फ़्राक या मैक्सी या अनारकली, पहले एक बच्चे के 4 सूट बनते थे, अब एक नहीं लिया जाता। 16,000 कहाँ से लाएं? ठीक है। 8वीं में से उठा के मैंने अपने बेटे को स्टेशन पे दवाइयों की दुकान पे बिठा दिया, चल यार ये 10,000 तो लाएगा। अभी बिठाया 2-3 माह, ठीक है। बड़ा अच्छा लाइक बच्चा, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ रहा था। स्कूल में मैं उसे पढ़ाता था, उसके सर से जाके पूछा कितना लाइक। मैं अपने एक बेटे की तालीम पूरी नहीं करा सका, समझे। तो ये अपनी पर्सनल आपको हालात बता दिए, और लोगों को आप सोच लें क्या हाल होगा, समझे। बस ये वो पीक जब थी जिसमें आप क्रिकेटर भी थे, खेलते भी थे, घर में खुशहाली वगैरह भी थी। मैंने आप क्रिकेट में आगे नहीं जा सके? जा सका मैंने जनाब 3 जो नहीं दे सके उस लेवल की। हाँ नहीं 3 सिस्टरों की, बहनों की मैंने खुद शादी की है, मेरे अब्बू नहीं थे, ठीक है। कि आपको बिजनेस करना था फिर। हाँ वो खुशहाली थी। बहनों की शादी की है, 2-2 साल बाद एक बहन की शादी की है। अब मेरी 3 बेटी हैं, एक बड़ी हो गई है, 2 छोटी हैं अभी, एक अबू बकर से 2 छोटी हैं। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, 10 लाख लाऊंगा कहाँ से? कम भी 10 लाख लग रहा है, खाना नहीं पकाते,
उसके अलावा तो चीज़ें देखें। डिनर सेट 50,000 का क्या दें बच्ची को? मिट्टी के बर्तन दे दें। किराया देते हैं, बिल आ जाता है, बिल देते हैं, किराया आ जाता है। मालिक मकान कोई ना कोई फटीक डाल देता है, यार ये टूट गए थे, ये टूट गए, ये करा लो तो ये करा लो। सिर्फ इस दौर में आप छोटे हैं हमारे से, इस दौर में जीने के लिए ना या तो आप जैसा कोई हो, या कोई पुलिस में हो, या फिर कोई नवाज शरीफ इमरान खान का रिश्तेदार हो। और अगर आप कह देंगे कि इस तरह गुजारे नहीं होते, मैं आपको बता दूं कि चक्कर ही अब पहले ईद आती थी चेहरों पे रौनक आ जाती थी। अब यकीन करें जो पहले तो बंदा कहता है ना ईद आ रही है, अब जूं ईद नज़दीक आ रही है बुखार चढ़ रहा है कि यार करांगे जिस तरह बच्चों के चारां के कपड़े लियावांगे की करांगे समझ से बाहर। बस और आपको किया तो यहाँ तक दिल भरा है, फिर मज़ा नहीं है। पूरी फैमिलियाँ यहाँ आए देखेंगी कि ऐसा इंटरव्यू दे रहा है, इसके क्या हालात हैं। इसमें अब ये पिछले 3-4 साल से आप ज़्यादा परेशान हैं? सिर्फ और सिर्फ 2017 तक बड़ी खुशहाली थी, बच्चे भी पाल रहे थे, चारों को पढ़ा भी रहा था। 3 तो उठा ही ली हैं, चारों ही उठा ली हैं। बेटा अब उठाया, तीनों बच्चियाँ उठा ली हैं, किसी ने 6 पढ़ी हैं, किसी ने 2 पढ़ी हैं, किसी ने। अच्छा, मैं सुबह अपनी बेटी को, छोटी अली को 200 रुपया देता था। उसने मुझे कहना पापा मम्मा आटा मंगा रही है, 1.5 किलो आटा, पा घी का पैकेट, 10 रुपये अली चाय की पत्ती। वो बाद में आती थी, पापा 15 रुपये बचे मैं ले लूँ, ले ले बेटे। 200 रुपये में पा घी, 1.5 किलो आटा जो हम मसलन सुबह गूंदते थे, अगले दिन सुबह तक चलता। उसके बाद 10 रुपये अली चाय की दानेदार पत्ती। ठीक है जनाब, 5 रुपये बचते थे, वो बेटी पापा मैं ले लूँ, ले लो बेटे। और यार अब 500 रुपया दे रहे हैं, 1.5 किलो आटा नहीं आ रहा, पा घी नहीं आ रहा, कहाँ से लाएं? आप 500 भी देते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा। है ही कुछ नहीं सोने, है ही कुछ नहीं। ये वो चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं ना बड़ा किताबों का बड़ा शौकीन था। मैं एक जगह 10 साल रहूँ स्कीम मोड़, अब आई जगह हमारी लोहारी गेट है, मैं 10 साल रहूँ किराए पे स्कीम मोड़। ठीक है जनाब, वो बच्चे जो मियाँ बीवी थे मालिक, उनसे बड़ा प्यार हो गया। ऐसा लगता था यहाँ से हम कभी निकलेंगे ही नहीं। उसने हमारे से इतना प्यार करना, हमने उससे। उसने एक दिन वो 150 रुपये किलो गोश्त हो रहा था, नवाज शरीफ का दौर था, वो बच्चे छोटे थे और बेगम आधा किलो 80 का गोश्त लाए, आलू डाले और शोरबे अल्लाह सालन पक जाए। बच्चे सारा दिन खाएँ वो ख़त्म ही ना हो। वो सेन में हमारे चूल्हा था, वो ऊपर से उस बच्ची ने आवाज़ दी, आंटी की पका रहे हो? उन्हें क्या आलू गोश्त रोज़ पकता है, किराया 2 महीने का होया है। किराएदार की कोई औकात नहीं। मैं अगर कोई किताब लिखूँ तो उसका जो मजमून है ना ऊपर, मैं लिखूँ किराएदार की क्या औकात है। नियाज नज़र महल्ले में बांटो, 8 महीने बाद मालिक मकान डराने लग जाते हैं, छड़ दियो, फिर किसी और महल्ले में जाओ, छड़ दियो इतों भी। यह हमारे मकामी लोगों का सोने हाल हो रहा है। क्या करे आदमी यार, कहाँ जाए? एक बेटा है, उसकी अभी क्या बताऊँ आपको कि नहीं मसला हल हो रहा। इम्पॉसिबल है ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, बहुत मुश्किल है, इतना एक मुश्किल है कि ये देखें ना, अब ये कैफियत है मेरी, अभी 52 का हूँ, स्याहियाँ पड़ गई हैं चेहरे पे, समझे? तो आदमी बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना सफ़ेद पोश का ना। अब 3 बहनें मेरी, और पंजाबी में आप और हम हैं तो लोधी है ना। पंजाबी में हमारे बड़े कहते हैं कुआरी खाए रोटियाँ, ब्याही खाए बोटियाँ। अब 3 बहनों ने, किसी ने एक दिन नहीं आना कि आज भरा हांडी पकाएगा, खाइए, जब मर्जी कोई आ जाए, कहाँ से खिलाएं किसी को? ये बच्चा है मेरा। ठीक है, अब इस बच्चे से मैं क्या करवाऊँ? मुझे भी नहीं आई है, इसे मैं क्या कहूँ कि यार 20,000 ला, कहीं से भी ला, 5,000 बिल और 15 किराया तो दें मालिक।
इससे क्या कहें। साल बाद बेटी की शादी करनी है या ईद के कपड़े नहीं लिए जाते तो शादी कहाँ से कराएं। पर ये एक ज़ाती बातें, पूरी दुनिया का क्या हाल होगा आप समझ लें। हम जैसे सफ़ेद पोर्ट 50 दुकानदार वाकफ़ हैं, किसी से कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, ज़िंदगी निकाल ली। जो बेचारों को है ही कोई नहीं वो कहाँ से निकाले। बस ये बेसिकली है, और अल्लाह आपकी खैर करे। कुछ नहीं होगा इस मुल्क को, ना तबाही से पता नहीं किसकी दुआएं। तुर्की में 6.9 ज़लज़ला है, पूरे तुर्की के 4 सूबे तबाह हो गए। हमारे इधर 7.7 ज़लज़ला है, हम फिर बैठे हुए है ना, कुछ तो है ना। ये कहना कि ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम इस तरफ तबाही की तरफ जाके देखें, दुनिया के और मुल्क तबाह हो चुके हैं। अल्लाह पाक इसकी भी खैर कर दे, अल्लाह इसको भी कोई अच्छा हुक्मरान देगा। अब असल में पता क्या है, कभी आप डोर का पिन्ना पकड़े होते हैं, बस लास्ट बात, और डोर का पिन्ना पीछे में हाथ से छूटता है ना, तो पिन्ना उठाया नहीं जाता। अब हुक्मरान ना बेचारे फंस गए इन गुंजलों में। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अब ये पहली दफ़ा जरिए ना ये ईद मेरी ख़राब हुई है, जितना पहले ईद कभी नहीं ख़राब हुई मेरी। हाँ, बाबर महमूद साहब के पास गए हैं, हम कल गए हैं, बाबर महमूद साहब के पास गए हैं। बाबर महमूद साहब माशाल्लाह अल्लाह के घर से होके आए, उम्रा करके आए। उन्होंने हर गरीबों को, हर बंदों को उन्होंने पैसे पूसे दिए, उन्होंने ईदें शीदें दी हैं। और पुलिस वाले भी आए, पुलिस वाले भी डबल ट्रिपल वो ईद लेके गए हैं, वो डबल ईद लेके गए हैं। ठीक है, बाबर साहब ने इतना ख्याल नहीं किया, यार ये मार्केट के बंदे गए, यार चलो यार इनका पहले ज़्यादा ख्याल करें। इन्होंने ज़्यादा ख्याल हमारा कोई नहीं किया, ना बाबर महमूद ने किया, ना खालिद साहब ने कोई ख्याल किया, कोई किसी ने हमारा ख्याल नहीं किया। जो मार्केट के बंदे ने यार उनके साथ यार ख्याल करना चाहिए यार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरहान है। तो क्या आप करते हैं? मैं इस एसिस का काम ही करता हूँ। क्या हालात हैं जी मार्केट के? हालात तो कहीं भी नहीं है जी, कुछ भी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और ये जो ना, मैं तो बस ये अपनी आवाम से पहले अपील करूँगा, फिर हुक्मरानों से अपील करूँगा। पहले हम लोग ठीक होंगे ना, तो जनाब ये हुक्मरान भी ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। आप अगर यहाँ की जो नारे देख लें, कोई कहता है जी PTI है, कोई कहता है नून लीग है। भाई किसी को किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं देना। ये सब रले हुए हैं, सभी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, सभी तादाद जो ना वो के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और मैं तो अपील करूंगा कि खुदा का वास्ता आवाम को अपील करूंगा, होश के नाखून ले, अपने आप को ठीक करें। किसी ने आपको रोटी नहीं देनी, आपने अपने हाथों से, ये लोग सब खड़े हुए हैं, ये अपने कमाने के लिए आए हुए हैं। ना इनको इमरान खान दे रहा है, ना नवाज शरीफ दे रहा है, इन्होंने अपने खुद कमा के खानी है। और ये किस चीज़ की लड़ाई है जी आपस में कि जी ये इसको कर दे, वो उसको कर दे, वो मैं उसको मार दूँ, मैं उसको मार दूँ। ये कुर्सी की लड़ाई है, दुश्मनी है भाईजान, ये कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ये सिर्फ ये दुश्मनी है, लड़ाई है, सिर्फ एक कुर्सी की हो रही है इनकी। इनके मफाद जो है ना वो सिर्फ कुर्सी है, अवाम नहीं है। ये हमारे टैक्सों में लोग पढ़ रहे हैं, और गाड़ियाँ देखो जा जाके 20 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल इनको दे रहे होते हैं। अवाम के प्रोटोकॉल से टैक्सों से कमा रहे हैं और खा खुद रहे और राष्ट्रीय गाड़ियों में कर रहे हैं। हम लोग बेचारे धूम में बैठ के मजदूरियाँ कर रहे हैं, और हमारे टैक्सों में पढ़ रहे हैं, और आपस में हम भी लोग लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, ऐसे हुक्मरानों से बेहतर है कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ही कमान देने वाला इंसान। मुझे बताइए कि पिछले रमज़ान में कारोबार का और इस रमज़ान में कारोबार का क्या डिफरेंस था? बहुत डिफरेंस है सर, ये होगा, ये मज़ीद बढ़ेगा जब तक ये मिल बैठेंगे नहीं, या इस दोनों जान छोड़ेंगे मुल्क की, या मिल बैठेंगे, तभी मुल्क का मसला हल होगा। वरना नहीं होगा, आने वाले 10 साल तक नहीं होगा। ये लिखवा लें, ये आने वाले 10 साल तक ये हालात नहीं ठीक होंगे। जब तक ये जो हम लोग ठीक नहीं होंगे, अपने आप को हकीकत में पहचाने एक दूसरे को। आवाम का क्या कसूर है? अवाम का यही कसूर है ना। अब ये देखें, अगर मैं किसी से कहूँगा मैं नवाज शरीफ का, तो वो कहेगा तेरी ऐसी की टैसी, मैं PTI तो मेरे इमरान खान के ये कह दिया। अच्छा, आपस में ना लड़ें, आपस में ना लड़ें, आपस में भाई में दुश्मनियाँ ना करें। अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, और उसके मानने वाले उसी के मानने हैं। ये जो ये बांटा जा रहा है ना, अवाम को बांटा जा रहा है, ये ना करें। ये तशाल पैदा होगा, अपने मुल्क का नुकसान है। दुनिया तमाशा देख रही है, दुनिया देख रही है, मजाक बना रही है हमारे मुल्क का कि ये लोगों का हालात देखो हो क्या गया है। हम आपस में लड़ मर रहे हैं,
और ये लोग हुक्मरानों को कोई फ़ायदा नहीं, इनको नुकसान कोई नहीं, इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। गाड़ियों में प्रोटोकॉल इनके ही हैं, ठीक हो गया। ये हमारे टैक्सों में ही पा रहे हैं जनाब। ये आपस की खुदा का वास्ते लड़ाई छोड़े और मिल बैठ के जो सोचना अपने मुल्क के बारे में सोचे। बस हम किसी के हामी नहीं है, हमें सिर्फ रोटी अल्लाह ने देनी है, इन लोगों ने नहीं देनी। बस ये मेरा कहना होगा। आपका टाइम का बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर हजरत साहब ये तो अब आपको तो ईद का मसला, इधर आए मेरे पास। आ जाओ यार जानू, क्यों नहीं आ रहे? जानू आ जाए, ओए आ जाओ, बहुत है, इधर आओ यार। क्या हाल है आपके? सुनाएं चलाएं, क्या बना? माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ईद की तैयारी है, कल इंशाल्लाह ईद होगी। चले कोई बंदा तो खुश मिला यार कम से कम। असल बात में लग गया है, खुश रहना चाहिए, कारोबार है ना सबसे बड़ी बात। उन्हें खुश होना ही होना। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। उनका जाती मसला चले। एक मिनट ठहरो, आपको एक मजे की बात बताऊं, आप ये गली में जब भी आए हैं ना, इस गली में एक ही काम हुआ है, हम मर गए, हम पिट गए, हमारे काम नहीं है। इनके 2 दिन काम ना हो तो इनका हाल बुरा हो जाए। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ? ਵਿਹਲਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਆ ਗਿਆ दुकान पे लेके आए, इसमें इतनी पावर है, इसे को देखे काम कर रहा है, किया कितना किया। लाजमी कर रहे होंगे, लाजमी कर रहे होंगे। मगर अपने में मुझे बताएं, पिछले रमज़ान में तरीका है वो बात करें। सियासत की बात ये होती है कुछ तरीके से बात करनी, बाहर नहीं समझ, ये नहीं कहते जी मारे गए थे लुटे गए, ये नहीं काम होता, बाहर नहीं समझ। जो ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ। आपकी बात कर रहे हैं। ਤੈਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। हाँ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। मुझे छोड़ें ये बातें, ये तो पर्सनल बातें हो गई। मुझे ये मजाक हो गया। मुझे ये सिंपल बताएं कि पिछले रमज़ान और इस रमज़ान में कारोबार को लेके कितना फ़र्क पड़ा है? ये तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले रमज़ान में तो हर चीज़ सस्ती थी, बहुत हालात अच्छे, हर चीज़ सस्ती थी, लोगों को फिक्र कोई नहीं थी, कोई भी चीज़ खरीदते थे टेंशन नहीं होती थी। अब हर बंदे को परेशानी है, इस वजह से परेशानी है कि ये बेचारे 5,000 भी या 10,000 भी कमाते हैं ना, 50,000 का इनका खर्चा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम बनाया। अब ये देखें, आज तो मार्केटें बंद वाला सिस्टम है, मगर फिर भी ये अपने लालच के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए आए हैं। और बात ये है, और आप मैं इस चीज़ पे राजी हूँ कि अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। आपने पीछे भी इंटरव्यू मेरे से किया आपने, तो हर चीज़ में शुक्र करना चाहिए, ये तो शुक्र होता है आपस में। हर बंदा नहीं से नहीं बात करेगा, मेरा काम नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मगर शुक्र है अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है। रात को मेरे पास 1 रुपया नहीं था, ठीक है, मैं बहुत परेशान है। बस अब मैं जब सुबह का आया हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 900 रुपया मैंने कमाया। ये बात नहीं समझा, 900 रुपया मैंने कमाया। ये क्या घर में क्या जाना है, ये बोतलें चली जानी है, कुछ चीज़ है यानी 900 रुपया ख़त्म जी, बिल्कुल खेते बिल्कुल फारग। और इन्होंने हालात इतने, एक ऑयल का टीन घी लेने किलो, वो माशाल्लाह 600 रुपये किलो है। मेरी आपसे सबसे पहले आपसे गुजारिश है मीडिया वालों से कि मैंने जितने भी मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया, मैं रोज़े में झूठ नहीं बोलूँगा। आप आज़ाद मीडिया है, लेकिन वो बीच में क्या करते हैं, कट करके आगे न्यूज़ भेजते हैं। लेकिन आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ, मैं रोज़े में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरा इंटरव्यू ज़रूर नशर करेंगे और सारा ही नशर करेंगे। मुझे बताएं, इस टाइम इमरान खान साहब को पड़ी हुई है कि इलेक्शन करवाएं, नून लीग को पड़ी है कि इलेक्शन नहीं करवाने, अवाम का इस टाइम हो रहा है। मुझे बताएं अवाम का क्या कसूर है? मुझे बताएं, इनमें से कोई ऐसा लीडर है जो पब्लिक के अंदर गया हो? सब अपने अंदर बैठे हैं, अवाम की किसी को होश ही नहीं है। इमरान, जब नवाज शरीफ दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ था, उस टाइम ऑयल का टेंट मैं 2400 रुपये का लाता था। इमरान खान का दौर ख़त्म हुआ, वो 75,100 का हो गया, ठीक है। अब नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 8,000 या 8500 रुपये का हो गया, ठीक है। आटा जो था मैं 80 रुपये का लाता था, इस टाइम तकरीबन 180 रुपये किलो हो गया। मुझे बताएं अवाम का क्या कसूर है सर? ये तो इनकी आपस की जंग है ना, पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं ना होना चाहिए। अवाम में इनको चाहिए कि अवाम की खिदमत करें। ये लोग अब मुझे बताएं, इमरान खान साहब के साथ कौन रला हुआ है? फवाद चौधरी कौन है? शाह महमूद कुरैशी कौन है? सर सब उधर से वो पहले जिसकी गवर्नमेंट आने वाली है उधर मूव कर जाते हैं, जब अगली गवर्नमेंट आने चाहिए वो छोड़ के उस साइड पर घोड़े बांध जाते हैं। अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। मुझे बताएं, अवाम सबसे बड़े हम लोग बेवकूफ़ हैं। 5 साल जब इलेक्शन होते हैं, ये MP MNA हमारे इलाकों में आते हैं, जी बताएं आपका क्या काम है? जब ये विन कर जाते हैं, उसके बाद पूरे 5 साल इन्हें आपके इलाके में आने की जरूरत नहीं होती। अवाम बेवकूफ़ है। जब ये इनसे पूछेंगे भाईजान आप 5 साल किधर मरे रहे हैं? कोरोना आया सर, कोरोना आया, हम लोग के घरों में राशन नहीं था। इनसे पूछे, उन्होंने आगे पूछा भाई आपके घर में कोई प्रॉब्लम है?
कोई इशू है, हम लोग बात ही नहीं करते उनसे। हम उन्होंने कहना जी मेरा पुत्र भर्ती करा देगा, मेरे महल्ले के पैप पवा देगा, वो असी पैप तो पुत्र भर्ती कराते ही रह गए हैं। अगर ਇਹੋ जी गवर्नमेंट चाहिए फिर इस उधर जाए ना खिलाफत उस्मानिया, आप इधर तुर्की उधर जाए, इंग्लैंड में जाए, उमर ला चल रहा है सर, उमर फ़ारूक रज़ी तआला के दौर का कानून। अगर आपको ऐसी ही गवर्नमेंट चाहिए थी, जॉब चाहिए थी, मुल्क के हालात बेहतर चाहिए थे, फिर गोरों की हुकूमत रहने देते। इस्लामी कंट्री क्यों बनाई है? क्योंकि यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। हमने इस्लामी कंट्री इसलिए बनाई है सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम आप के लिए। देखें ना, आप इंग्लैंड में जाएँ, वहाँ जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, उसका इवन फर्स्ट डे से लेके जब तक अंडर 18 वो हो जाता है, उसका टोटल खर्चा गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। 15+ होता है तो गवर्नमेंट जो है उसको मंथली पैसे देती है, मंथली पैसे देती है। मुझे पता है, मैं खुद टैक्स पे हूँ, मुझे यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करता हूँ, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, मैं टैक्स भी देता हूँ गवर्नमेंट को। मुझे बताइए, गरीब बंदा है, इस भाईजान की 30,000 सैलरी है, इसके लिए भी पेट्रोल 280 रुपये का है। एक बंदे की 5 लाख रुपया सैलरी है, उसके लिए भी 286 रुपये का पेट्रोल है। मुझे बताएं कहाँ जाए हम? ये भाई भी टमाटर 50 रुपये किलो इस टाइम ले रहा है, और जो अमीर है वो भी 50 रुपये किलो ले रहा है। आपका जब कानून की बात आती है तो आप गरीब और अमीर को अलहदा कर देते हैं। जब आटे लेने की बात आती है, सब्जियां लेने की बात आती है, गोश्त लेने की बात आती है, सारे इक्वल हो जाते हैं। बड़ी प्यारी बात, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के और लिए। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा इंटरव्यू जरूर नशर कीजिए। आपको क्या लगता है ये नशर नहीं होगा? सर मैंने 2-3 मीडिया वालों को दिया है मेरा इंटरव्यू, बीच में से उन्होंने कैंसिल किया, इस वजह से मैंने request की। टाइम का प्रॉब्लम होगा। चले उन्होंने मैं सुन लेना, जी जी न्यूज़ पैकेज बनाते हुए उन्होंने 2.5 मिनट में काम ख़त्म करना होता है। 2.5 मिनट से ज़्यादा रिपोर्टर के पास टाइम नहीं होता ना, तो आपको इस वजह से आपका दिल हर्ट हुआ होगा। ये आपका पूरा नशर होगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप भी दुआ कीजिएगा पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आए। बहुत शुक्रिया।